चुंबकत्व की खोज। प्राचीन आर्य लोग चुंबक और उसके गुणों से भली भांति परिचित थे। उनका विश्वास था कि लोहे को आकृष्ट करने की शक्ति के साथ चुंबक में कई रहस्यपूर्ण रोगों को दूर करने की शक्ति है। वेदों में भी कई स्थानों पर विशेष प्रकार की बालू या पत्थरों के प्रयोग से कुछ रोगों को इलाज का उल्लेख है। वेदों के मंत्र और उसका अनुवाद। अथर्ववेद में कई रोग के इलाज की चर्चा है। यही वेद आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली का आधार है। इसका प्रमाण है अथर्ववेद के कुछ मंत्र जो नीचे दिए गए हैं। अथर्ववेद के भाग 1 खंड 1 सूक्त 17 के मंत्र 3 और 4 में उल्लेख है कि शरीर से रक्त बहने का इलाज किस प्रकार बालू से बनी वस्तु की सहायता से किया जाता है। इस मंत्रों में कहा गया है कि शतस्य धमिना शस्ताये हिरानामम अवस्तु बरी मध्यात्मा सामंतारसित परिच शिप्र सावते धनुत्वहंतमित सत्यवते वता हि शुकर्म। अथर्ववेद के भाग 3 और खंड 5 सूत्र 34 के मंत्र 2 और 3 में इस प्रकार का उल्लेख है कि पत्थरों की सहायता से किस प्रकार स्त्रियों के रोगों का निदान संभव है। इमायास्ते शतम हीरा शस्त्रधनित तासायते सविता महत्व श्यामा चिंत्य मध्य घामम परे जोनेश्वरे कुलेनी मात्वा प्रवाणी पुत्र सुत अस्ते प्रजा तत्रे कतो मानम ते अगिधानम मुकुष्यन्ति। सूत्र 17 के मंत्रों में स्याचित शब्दों का प्रयोग हुआ है और सूत्र 34 के मंत्रों में अरमान शब्द का जिसका अर्थ इस प्रकार है। शिक्ष का अर्थ है बालू और शिक्षावर्ती का अर्थ है बालू से भरा। औष्मान का अर्थ है पत्थल, चकमक पत्थल और अन्य वस्तुएं। अरमान का अर्थ है पत्थल के साथ। संस्कृत अंग्रेजी शब्द कोश के अनुसार शिक्त का अर्थ है बालू, कंकर, पत्थल। अरमान का अर्थ है पत्थल, चट्टान, कीमती पत्थल से बना हुआ कोई औजार। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि सूत्र 17 में इस बात की चर्चा है कि बालू से घिरी या बनी किसी वस्तु से रक्त को बहने से रोका जा सकता है। और सूत्र 35 के मंत्रों से इस बात का उल्लेख है कि किसी प्रकार के पत्थर की सहायता से स्त्री रोगों को इलाज संभव है। पूर्व के बहुत बड़े विद्वान जर्मनी के प्रोफेसर फ्रेडरिक मैस्कुलर, जिन्होंने चारों वेदों और संस्कृत और हिंदी में के कई धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद किया, इस प्रकार इस मंत्रों का अनुसार करते सूक्त 17 के मंत्र 3 और 4 100 रक्तवाहिनियों और 1000 नसों में से बीच की स्तंभित हो गई है और साथ ही उनके सिरों से रक्त बहना बंद हो गया है। उसके आप पास बालू का एक बड़ा सा बांध दिया है और रक्त का प्रवाह रुक जाता है। सूत्र 35 के मंत्र 9 और 2 के अनुसार हमारी सत आत्रों और शस्त्रों श्राव बिंदुओं के मैंने एक पत्थर की सहायता से बंद कर दिया। गर्भाशय के ऊपरी भाग को अब मैंने नीचे कर दिया है और अब तुम जन्मी नहीं दे पाओगी। मैंने तुम्हें बांझ बना दिया है और इस सब पर एक पत्थर से सहायता किया। अथर्ववेद में मंत्रों में जिस इलाज का उल्लेख है वह बालू या पत्थरों से बनी किया हुआ बल्कि कुछ विशेष प्रकार के बालू और पत्थरों से किया गया, जिसमें रोगों को दूर करने के लिए विशेष गुण थे। धातुओं से बने चुंबक हो लोहे के मिश्रण में से बने धातुओं से बनाए जाते हैं और पक्की मिट्टी से बने चुंबक रेत, मिट्टी, बैरियम, लोहे के ऑक्साइड से मिलाकर बनते हैं। इस प्रकार वेदों में शिक्षावली अर्थात बालू वाले और अश्वक यानी चकमक पत्थर और आयुर्वेद के साहित्य में लोक कंत के शब्दों में जो चर्चा है ये सब बात का प्रमाण है कि भारत में प्राचीन
काल से ही चकमक पत्थर और उसके गुणों का पता था और इसका प्रयोग चिकित्सा के लिए किया जाता था। ओम शांति, ओम शांति।